सर हमारों को आवक चाहिए लगा दिया। देशवासियों का सौभाग्य है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनमत संग्रह करने के बाद किसी व्यक्ति को संसदीय प्रणाली का मुखिया चयनित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, परंतु इस बात का ध्यान हम सभी भारतवासियों को करना चाहिए जिसके जीवन में अपने लाभ के लिए कुछ भी ना हो, उसका अंतिम लक्ष्य एक ही रहा है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। हे मां भारती, आप सशक्त होइए, आपका मान सम्मान, देश का विकास, देश की उन्नति, देश की प्रतिष्ठा और देशवासियों की प्रतिष्ठा कैसे स्थापित होगी, इसके बारे में जिन्होंने चिंता किया है वह व्यक्ति इस देश का मुखिया है और इस देश का मुखिया होने में ईमानदारी परिलक्षित होती है। देश का सर्वांगीण विकास 11 वर्षों में जिस तेज गति से हुआ, 78 वर्ष के उस कालखंडों में 11 को माइनस करने के बाद आपने देखा होगा 67 वर्ष के कार्यकालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत की उन्नति, भारत की तरक्की विश्व पटल पर तेजी से एक ग्लोबलाइज्ड इंडिया के रूप में उभर रहा है। ये बहुत ही सुखद पल हम लोगों के लिए है। भारत का हर नौजवान गौरव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के साथ भारतवासी होने का भान करने लगा है। यही वर्ष, यही वो कालखंड है जो 2047 तक चलने वाला है, जब भारत को विश्व गुरु के रूप में पूरा का पूरा विश्व देखने वाला है और भारत का हर नौजवान, भारत के अंदर रहने वाला हर पीढ़ी के हर वर्ग का व्यक्ति गौरव की अनुभूति करेगा। वो कालखंड 2047 में आने वाला है। मैंने आपसे कहा 2047 अभी अच्छा खासा समय बीतने वाला है। देश के प्रधानमंत्री के अंदर लोग का कोई भाव उस व्यक्ति के अंदर नहीं है कि 2047 में मैं रहूं न रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मां भारती का मान सम्मान, उसकी अस्मिता निरंतर आगे बढ़नी चाहिए। इस भाव से 2047 का लक्ष्य दिया उन्होंने। भारत के स्वर्णिम काल की शुरुआत हो चुकी है। भारत अपने अनंत ऊंचाइयों की ओर तेजी से आगे जा रहा है। हम सारे लोग अपने अपने हिस्से के भारत को जिम्मेदारी के साथ संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करें। हम जहां खड़े हैं वही हमारा भारत है, वही हमारी जननी है। विश्व के पटल पर देख लीजिए, कोई भी भूभाग ऐसा नहीं है, कोई भी जमीन का टुकड़ा ऐसा नहीं है जहां लोग जिसके रज को उठा के अपने माथे पे लगा के सौभाग्य महसूस करते हैं। ये मात्र भारत की धरा है जहां लोग पैर छू के अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, किसी भूमि को नमन करते हैं, उस भूमि के साथ अपने रिश्ते जोड़ते हैं और कहते हैं मां भारती हम आपके लाल हैं। इस मां भारती को जब जरूरत पड़ी, रक्त की जरूरत पड़ी, तो रक्त वाहिकाओं में बह रहे लहू के कतरे कतरे को यहाँ के वीर जवानों ने, यहाँ वीर बेटों ने, मां पर समर्पित भाव से जीवन जीने का संकल्प लेने वाले यहाँ के सारे सेनानियों ने हंसते हंसते इस लहू के कतरे कतरे को मां भारती को समर्पित कर दिया था। ये वो देवभूमि है। उस देवभूमि पे हम लोग रहते हैं। हम सब जीते जरूर हैं, सांस तो जरूर लेते हैं, अपने परिवार की जरूर चिंता करते हैं, मगर इस बात का विश्वास और भान मुझे है कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, लहू का कतरा कतरा 140 करोड़ देशवासी देश पर न्यौछावर कर देंगे, परंतु मां भारती पर कभी आंच नहीं आने देंगे। इस बात का विश्वास मुझे है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, सारे के सारे लोगों को मान सम्मान से जीने का अधिकार और हक भगवान ने दिया है। आपका भी अधिकार जो खोता हुआ दिख रहा था वो देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। मित्रों, कभी भी जीवन में किसी व्यक्ति का अगर कुछ मिले, गाड़ियां और ट्रैक्टर वेक्टर भी सब खेत तक पहुंच जाएं, लोगों के आवागमन में सुगमता हो, उस पार वाले इस पार आसानी से चले आएं। मैंने वादा किया कि मैं वो करूंगा जो कुछ छोड़ना नहीं है। अभी प्रेस के लोगों ने, दैनिक जागरण, अमर उजाला ने बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर छापा था कि परमानंदपुर में बांस पर बच्चे जाते हैं पुल पर। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया तो मैंने देखा, तो मैंने कहा ये दुर्भाग्य है। मैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जब तक इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में नहीं बदल दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आपने देखा, मैंने शिलान्यास भी किया और मैंने उस सड़क का पुल का उद्घाटन भी कर दिया। मित्रों, आज उसी गोरारी में 2,56,00,000 रुपए के पुल का शिलान्यास जनता के हाथों, भूमि पूजन जनता के हाथों कराने के लिए यहाँ के बाद में जा रहा हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसे करके अभी पांडेपुर में भी एक पुल जो बहुत सकरा था, सिकंदरपुर बुधवार रतनाव जाता है, बहुत लोग बहुत साल से मांग कर रहे थे, वो पूरा लोग नहीं करा पाए। वो बहुत चौड़ी पुल मैंने 78 लाख रुपए उस पर सैंक्शन करा दिया। हमारी सड़क जो है गोधना मोड़ से बबरी लेवा एलिया मोड़ तक 2 लेन सड़क थी,
हम लोगों ने प्रयास करके 197 करोड़ 40 लाख रुपए में 4 लेन सड़क बनवा रहे हैं। वो भी एक ऐतिहासिक काम चल रहा है। अभी हमारे यहाँ पड़ाव से लेके मुगलसराय होते हुए 6 लेन 4 करते हैं, 6 लेन और 4 लेन करते हुए 325 करोड़ रुपए की सड़क वहां बन रही है। ये सारा का सारा आशीर्वाद जनता का मेरे ऊपर है और सारा का सारा विकास मैं जनता को समर्पित करता हूं। उसी भाव से मैं आया था। प्रमुख जी, जन्मेजय